आज हम करेंगे वसंत भाग 3 से दूसरा पार्ट, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने, जिसमें लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोज़गार को दर्शाया है कि किस प्रकार औद्योगिकरण ने लोगों से उनका कुटीर उद्योग छीन लिया है। साथ ही एक कुशल कारीगर के स्वाभिमान को भी दिखाया गया है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे। 1-1.5 महीना रहकर आते थे वहाँ पर उसे बदलू नाम का एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। वह पेशे से मनिहार था। मनिहार होते हैं जो चूड़ियों का काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में एक भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। वैसे रिश्ते में तो जो बदलू है वो लेखक के मामा लगते थे, क्योंकि बाकी अन्य बच्चे भी काका कहते थे, तो इसलिए बदलू को वो जो लेखक थे बदलू काका मामा ना कहकर काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लिया करता था। बच्चों, पहले के ज़माने में पैसे न लेकर बल्कि किसी इंसान के घर में कोई सामान है उसका अदला बदली करते थे। मान लो मेरे पास कुछ अनाज है और मुझे जूतों की ज़रूरत है, तो मैं अनाज देकर दूसरे इंसान से जूते लूँ, ऐसा काम था। परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का जो दाम था वो मुंह मांगा ही लेता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। लेखक उसे बताता था कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम के फसल जब शुरू होता है तो आम खाने को भी दिया करता था। पिता की बदली के बाद दूर शहर में जाने के कारण 8-10 वर्षों तक शहरों में रहने के कारण वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव में आया। अब बड़ा होने पर उसे गांव में कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन उसके मामा की लड़की पानी लाते हुए फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियाँ उस लड़की ने पहनी हुई थी वो टूटकर उस लड़की के हाथ में चुभ गई और चुभने से उस लड़की के हाथ में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा था। इस घटना से लेखक को बदलू काका का ध्यान आया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर लेटा हुआ था। बदलू काका का शरीर 8-10 सालों बाद बहुत ही दुबला पतला और बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उन्हें खांसी भी आने लगी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना तो नहीं, लेकिन लेखक ने अपना परिचय दिया, जिसके बाद बदलू काका ने लेखक को पहचान लिया। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी बिक चुकी थी गरीबी के कारण। बदलू काका ने लेखक को ये सभी बातें बताई कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू काका की बेटी रज्जो, मतलब बदलू काका जो है उनकी बेटी का नाम है रज्जो, वो एक डलिया में आम लेकर आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर सुंदर लाख की जो चूड़ियाँ थी उन पर गई। यह देखकर बदलू काका ने लेखक को बताया कि यही आखिरी जोड़ा है जो उसके द्वारा बनाया गया था, जिसको बनाया तो जमींदार की लड़की की शादी के लिए था, लेकिन जो जमींदार थे वो इन जोड़े के लिए 10 आने दे रहे थे, जो कि इसका बहुत कम दाम था।
तो जो बदलू काका थे उन्होंने मना कर दिया कि इतने पैसे में तो मैं आपको अपनी चूड़ियाँ नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि शहर में बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। तो बदलू काका ने भी गुस्से में आके बोल दिया, ठीक है, फिर मैं आपको अपनी चूड़ियाँ नहीं बेच रहा, आप शहर जाइए और शहर से ही चूड़ियाँ खरीद लीजिए। तो ये कहानी पढ़कर हमें समझ में आता है कि जो बदलू थे उनका स्वभाव बहुत स्वाभिमानी था। ठीक है, वो किसी के रहम करम पर जीना नहीं चाहते थे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।